अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी सीरीज़ सोच का सफ़र का ये वो एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे पाइथागोरस की। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर आप एक गिटार की तार को आधा कर दें तो आवाज़ तेज़ क्यों हो जाती है? और अगर दो लकीरें ज़मीन पर बनाई जाएं तो वो ट्रायंगल बनकर पूरी बिल्डिंग को सीधा क्यों रखती हैं? ये सवाल साइंस बुक से नहीं आए। 2500 साल पहले एक आदमी पूछ रहा था और उसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस 570 कबल मसीह ग्रीस के एक जजीरा समूह में पैदा हुआ। वो ना इंजीनियर था, ना म्यूजिशियन, ना साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस तब तक आई नहीं थी। वो पूछता रहता, ये ऐसा क्यों होता है? जो कुछ उसने सोचा वो बाद में साइंस बन गया। उसने तजुर्बात किए मुख्तलिफ। एक दिन पाइथागोरस ब्लैक स्मिथ की दुकान के पास से गुजरा। लोहार हैमर से लोहा पीट रहा था। उसने नोटिस किया, भारी हैमर से गहरी आवाज़ आती थी, हल्की हैमर से तेज़ आवाज़ आती थी। यानी मुख्तलिफ वज़न की हैमर्स मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा कर रहे थे। घर जाकर उसने एक वुडन बॉक्स बनाया, स्ट्रिंग्स लगाई, उसकी लंबाई कम ज़्यादा की और साउंड कंपेयर किया। उसने डिस्कवर किया, आधी लंबाई से डबल पिच यानी 2:1, 3:2 रेशो जैसे रेशो। यानी सिर्फ साउंड आवाज़ नहीं, नंबर्स का खेल है। साउंड्स नंबर फॉलो करता है। आवाज़ बराबर है लेंथ का रेशो। ये वर्ल्ड का पहला साइंटिफिक साउंड एक्सपेरिमेंट था। यहाँ से साउंड थ्योरी पैदा हुई। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसने ट्रायंगल का राज मालूम किया। पाइथागोरस ने देखा, मीनार, घर, पिरामिड्स सब सीधे खड़े होते हैं। उसने सवाल किया, सीधा रहने का रूल क्या है? उसने ट्रायंगल ड्रॉ किए और नोटिस किया, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो साइड्स का रिलेशन हमेशा सेम होता है। उसने रूल बनाया, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। आज ब्रिजेस, लिफ्ट्स, लैडर्स, रॉकेट्स सब इसी रूल पर चल रहे हैं। इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। पाइथागोरस अक्सर सुबह घर से बाहर निकलकर एक सीधा डंडा जमीन में गाड़ देता। फिर वो घंटे घंटे बाद उस डंडे की परछाई नापता। उसने देखा, सुबह शैडो बहुत लंबी, दोपहर शैडो बहुत छोटी, शाम को शैडो फिर लंबी। पाइथागोरस हैरान हुआ। उसने सोचा, मैं डंडे को तो नहीं हिला रहा, फिर शैडो क्यों बदल रही है? यहाँ से सोच शुरू हुई। उसने समझा, सन की पोजीशन बदलती है और शैडो एंगल्स फॉलो करती है। एंगल बराबर है टाइम बराबर है ज्योमेट्री। यानी एंगल प्लस टाइम प्लस ज्योमेट्री। यही आइडिया बाद में क्लॉक्स, टाइम मेजरमेंट की बुनियाद बना। उसने एक और तजुर्बा किया। एक दिन पाइथागोरस ने देखा, जब भी पानी किसी बर्तन में डाला जाता, चाहे बर्तन टेढ़ा हो, पानी खुद सीधा हो जाता। उसने सोचा, पानी को किसने सिखाया ये सीधा होना चाहिए? उसने मुख्तलिफ शेप्स ट्राई किए, गोल बर्तन, चौरस बर्तन, लंबा बर्तन, हर जगह पानी ऊपर से लेवल, नीचे से शेप के मुताबिक। यानी नेचर जो है वो बैलेंस पसंद करती है, इस एक्सट्रीम से बचती है। यहीं से प्रोपोर्शन एंड बैलेंस के रूल निकले, जो आज बिल्डिंग, ब्रिजेस, इवेंट आर्ट में यूज होता है। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। पाइथागोरस सिर्फ बैठकर सोचता नहीं था, वो चलती हुई सड़कों पर पत्थरों की शेप देखता। उसने नोटिस किया कि स्क्वायर टाइल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ट्रायंगल टाइल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तीन लाइन मिलकर इतनी स्ट्रांग क्यों हो जाती है? उसने ट्रायंगल को खींचा, जोड़ा, उल्टा सीधा किया और फिर डिस्कवर किया कि ट्रायंगल अपनी शेप चेंज नहीं करता जब तक टूट ना जाए। उससे ये कॉन्सेप्ट निकला, ट्रायंगल बराबर है स्ट्रॉन्गेस्ट शेप। यानी ट्रायंगल वीकेस्ट शेप नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है। इसलिए ब्रिजेस, टावर्स ट्रायंगल्स पर बनते हैं। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो ये कि उसने देखा, जो ज़्यादा बोलता है वो कम सुनता है और ज़्यादा बोलने से कम सोचता है। उसने रूल बनाए, पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। वो इसलिए इससे फोकस प्लस डीप थिंकिंग होती है। और आज इसी कॉन्सेप्ट से माइंडफुलनेस, डीप लर्निंग इसी प्रिंसिपल पर है। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। पाइथागोरस ने हार्ट बीट, दिल की धड़कन, वॉकिंग स्टेप ऑब्जर्व किए, सांस की रिदम डिस्कवर की। उसने कहा, इंसानी जिस्म भी रिदम फॉलो करता है, हर चीज़ एक पैटर्न फॉलो करती है। यहीं से साउंड थेरेपी, रिदम मेडिसन का कॉन्सेप्ट आया। अर्थ राउंड आइडिया, उस दौर में लोग समझते थे ज़मीन फ्लैट है। पाइथागोरस ने कहा, परफेक्ट चीज़ राउंड होती है। प्रूफ मून, सन, शैडोज। इसलिए अर्थ राउंड का पहला आइडिया पाइथागोरस ने दिया।
पाइथागोरस कहता था हर बात का रीज़न होता है। वो अंदाज़ा नहीं लगाता था, प्रूफ ढूंढता था। इसलिए लॉजिक पैदा हुई, साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हुई। पाइथागोरस का यकीन था नंबर सिर्फ चीज़ें गिनने के लिए नहीं बल्कि कायनात समझने के लिए होते हैं। उसके लिए 1 बराबर था यूनिटी के, 2 बराबर था बैलेंस के, 3 बराबर था हार्मनी के, 10 बराबर था परफेक्ट नंबर के। यानी नंबर्स भी मीनिंग रखते थे। उसका यकीन था कायनात नंबर में लिखी गई है। आज कंप्यूटर, एआई, गेम्स सब नंबर पर चल रहे हैं। इटली के शहर क्रोटॉन में एक सीक्रेट स्कूल बनाया। उसके रूल्स ये थे कि साइलेंस बराबर था लर्निंग के, सब बराबर थे, सवाल करना अलाउड था, स्टूडेंट सालों तक चुप रहते, हर बात लिखी जाती थी। हर इल्म हर किसी के लिए नहीं होता। पहले बच्चे सिर्फ सुनते, फिर सोचते, फिर बोलते। लोग कहते थे ये स्कूल नहीं, इल्म का राज है। पाइथागोरस की रिसर्च से मैथ एक सब्जेक्ट बना, साउंड साइज बना, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस मिली, लॉजिक और थिंकिंग एजुकेशनल का हिस्सा बनी, और यहीं से साइंस का सफ़र शुरू हुआ। इसलिए कहते हैं कि पाइथागोरस ने दुनिया को ये नहीं बताया कि नंबर्स याद करो, उसने सिखाया नंबर्स को समझो, क्योंकि कायनात उन्हीं से लिखी गई है। इसीलिए पाइथागोरस सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं, सोच का आर्किटेक्चर था। पाइथागोरस ने सिर्फ फार्मूले नहीं दिए, उसने देखना, सोचना और महसूस करना सिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।